हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फाइनल रिवीजन। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मैं आरएसएम एसएसबी बोर्ड का पेपर लेकर। आज फिर से एक अन्य पेपर के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और उसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो पेपर है वो जेईएन का एग्जाम का पेपर है और 2016 का पेपर है। इसमें जितने भी राजस्थान कला संस्कृति, हिस्ट्री या ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आए उसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। ढींगला बिडरिया नाथद्वारिया है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ के ओढ़नियों के नाम, मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। तो ये ढींगला बिडरिया नाथद्वारिया है, ये है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो ये जो सभ्यता स्थल है ये पाया गया है बालाथल के अंदर। और ये जो बालाथल ये उदयपुर के अंदर है। इस सभ्यता की खोज की थी वीएन मिस्र ने की थी 1962 और 3 के अंदर। और इसके जो उत्खननकर्ता वो थे, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, शिंदे, मोहंती और देव कोठारी। ये जो सभ्यता है ये एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। और इस बालाथल के अंदर हमें लोहे गलाने की भट्टी भी मिली है, लोहा गलाने की भट्टी। ठीक है, तो 11 कमरों वाला विशाल भवन भी यही मिला है। तो बालाथल उदयपुर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? तो ये की थी जोरावर सिंह ने। तो सही आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। मटक, बिछायत, चूसराई क्या थे? तो ये थे राजस्थान में स्थानीय करों के नाम। राजस्थान में स्थानीय करों के नाम थे मटक, बिछायत और चूसरी। नेक्स्ट देखते हैं। बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठियों की हवेली राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, कहाँ स्थित है? तो ये जो हवेलियां हैं बछावतों की, रामपुरिया, गुलेच्छों की, ये है बीकानेर के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा फॉर बीकानेर। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भिंडदेवरा मंदिर, मैनाल का महानैनेश्वर मंदिर, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो भूमि शैली में सबसे पुराना मंदिर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म 1482 ईस्वी बीकानेर के कतरिया सरगांव में हुआ। बिल्कुल सही बात है। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। अभी देखते हैं। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली। बिल्कुल सही बात है। इनके उपदेश सिंबुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो बिल्कुल सही बात है। तो जो आंसर इसका हो जाएगा वो है कि कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। तो ये संगत सही नहीं है। तो इन्होंने कहा 12 वर्ष तक साधना की थी? इन्होंने की थी गोरख मालिया के अंदर। गोरख मालिया एक क्षेत्र है जहां इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी। और जसनाथ जी के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो जसनाथ जी के जो नियमावली वो 36 नियम पर आधारित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जसनाथ जी का जो बचपन का नाम है वो था जसवंत। और गोरख छंदो इनकी एक अन्य रचना भी है, गोरख छंदो। नेक्स्ट को देखते हैं। श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? तो ये पता ही है आपको कि ये मेवाड़ चित्र शैली का है। और ये 1260 ईस्वी तेज सिंह के काल में चित्रित ग्रंथ है, तेज सिंह के काल का। और इसके जो ग्रंथ के रचनाकार थे वो थे कमल चंद्र।
ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? रचनाकार देख रहे, एक साइड में रचनाकार है, दूसरी तरफ रचना है। तो मतीराम, ललित ललाम बिल्कुल सही है। और नरहरिदास, अवतार चरित्र बिल्कुल सही है। दयाबाई, दयाबोध सही है। और सोमनाथ, सुजान चरित्र ये गलत है, क्योंकि जो सुजान चरित्र है वो सोमनाथ जी का नहीं है, ये है सुदन का। जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ हस्तकला है, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। पहला है मामा जी के घोड़े बसंतगढ़, तो यही सही नहीं है, क्योंकि जो मामा जी के घोड़े हैं वो है, और एक बार और देख लेते हैं, दाबू प्रिंट अकोला गांव सही है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का सही है। तो मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ का नहीं है। मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? ये हरजी गांव के प्रसिद्ध है। आंसर ए हो जाएगा। और मामा जी के घोड़े कहाँ के? हरजी गांव जालोर के। हरजी गांव जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्रमुख क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी का। तो सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार जो दिया गया था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, अगर इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो एक तो था का चकवारी बात, के र चकवा बात, के र चकवा बात इनकी अन्य रचनाएं हैं। और एक थी मंजली रात, मंजली रात। और दूसरी थी राजस्थान के रीति रिवाज, राजस्थान के रीति रिवाज। ये लक्ष्मीकांत चुंडावत के कुछ अन्य रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर जनरल बैटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? तो जनरल बैटिंग, इनका जो कार्यकाल था यह था 1828 से 1836 तक। और इन्हें सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी जाना जाता है राजा राममोहन राय के प्रयासों से। और जो ये देसी राजाओं का दरबार लगा था, ये लगा था 1832 ईस्वी में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो धौलपुर प्रजामंडल के अगर बारे में मैं बात करूं तो धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो होती है 1938 में। और इसकी जो स्थापना करने वाले थे, एक तो थे कृष्ण दत्त पालीवाल, एक थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और धौलपुर प्रजामंडल के जन जागरण का श्रेय किसे जाता है? जन जागरण का श्रेय जाता है यमुना प्रसाद को। ठीक है। और धौलपुर के अंदर ही क्या हुई थी, 1934 के अंदर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, जिसके जो सभा के निर्माता थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इंदुलाल जोरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। और ये जो आंदोलन हुआ था शेखावटी जकात आंदोलन, ये हुआ था 1939 को। आजादी के समय, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो आपको पता है कि 3 श्रेणियां बांट रखी थी ब्रिटिश शासन ने। जो ब्रिटिश शासन डायरेक्ट जहां पर अपना शासन करते थे वो तो श्रेणी ए थी। और जो देशी राजाओं वाली थी वो थी द्वितीय श्रेणी, जहाँ मतलब राजस्थान भी द्वितीय श्रेणी का था। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो सी श्रेणी में आते थे। तो अजमेर जो मेरवाड़ा क्षेत्र है वो राजस्थान का, वो सी श्रेणी के अंदर आता था। तो इन्होंने पूछा आजादी के समय राजस्थान कौन से में थे, तो बी श्रेणी के अंदर थे, यानी द्वितीय श्रेणी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? ये क्वेश्चन आप देखिए आप,
सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो ये यात्रा की थी जून 1865 के अंदर, जून 1865 के अंदर। और कहाँ की थी? करौली के अंदर। ठीक है। और स्वामीनाथन दयानंद सरस्वती की अगर मैं बात करूं तो 1875 के अंदर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और 1883 के अंदर परोपकारिणी सभा की इन्होंने स्थापना की उदयपुर के अंदर। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 के अंदर। ठीक है। और 1883 के अंदर इनकी मृत्यु होती है अजमेर के अंदर। ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ में आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो थी विष्णुलाल पांड्या ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? राजस्थान के एकीकरण के संबंध में है। एकीकरण के चरण दे रखे हैं और इनकी दिनांक दे रखी है। तो तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 बिल्कुल सही है। द्वितीय चरण चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948, तो ये गलत है क्योंकि 30 मार्च 1948 नहीं आएगा, 30 मार्च 1949 आएगा, 49 आएगा। पंचम चरण 15 मई 1949 बिल्कुल सही है। और षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950 ये भी सही है। आपको पता ही है कि 7 चरणों के अंदर हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ था। जो फर्स्ट चरण था वो तो 18 मार्च 1948 और जो सेकंड चरण था वो था 25 मार्च 1948। ठीक है। थर्ड फोर्थ दे रखे हैं इसमें, जो फोर्थ है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चतुर्थ चरण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आएगा 1949। ठीक है। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, ये इजी क्वेश्चन है, 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। 4 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर। कर्क रेखा राजस्थान के निम्न में से किस जिलों से होकर गुजरती है? तो अगेन ये इजी क्वेश्चन है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर से गुजरती है कर्क रेखा। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, तो वर्तमान में जो अरावली पर्वत विद्यमान है ये हमारे अब अवशिष्ट के रूप में बची है, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, यानी रेजिडुअल माउंटेन्स के रूप में बची है। राजस्थान में बोराट का पठार स्थित है, तो जो बोराट का पठार स्थित है वो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। सिरोही जिलों में तीव्र ढालयुक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? तो इसे कहा जाता है भाखर। वाकल, वेत्रक, मेसवा और हथमती किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं सी साबरमती की। और साबरमती आपको पता है राजस्थान से निकलती है और ये मुख्य नदी है गुजरात की। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, तो ये होती है भूमध्य सागर चक्रवातों से, आपको पता ही है। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? तो झालावाड़, बारां, तो झालावाड़ में पाई जाती है, बारां में पाई जाती है, कोटा में पाई जाती है लेकिन भरतपुर में नहीं पाई जाती, बूंदी बांसवाड़ा, तो बूंदी में पाई जाती है, धौलपुर करौली, ये 2 जिले ऐसे हैं जिनमें वर्टिसोल मिट्टी नहीं पाई जाती। इनमें से कौन सा वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? उष्णकटिबंधीय पत्तीय जड़, मिश्रित पतझड़, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, शुष्क सागवान। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ का। राजस्थान में कास्म जीवाश्म उद्यान यानी वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है? तो ये है आकलगांव, जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, आप देखिए, इंग्लिश में देख लेते हैं अपने। ऑन द बेसिस ऑफ जियो क्लाइमेट एविडेंस अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स बैक डेजर्ट डिड नॉट एग्जिस्ट राजस्थान? तो जो 7000 साल पहले है वो हमारा राजस्थान का जो मरुस्थल है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है? तो ये है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। ऑप्शन 1 आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है, वो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। सोयाबीन की खेती राजस्थान किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो अगेन इसी का आंसर ये भी होगा कि आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंदर सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। थारपारकर नस्ल की गाय राजस्थान किस जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल के अधिकतम भाग निम्न में से किस स्रोत से सिंचित होता है? तो ये आपको पता है कि
सबसे ज़्यादा सिंचित है वो ट्यूबवेल यानी नलकूप के द्वारा सिंचित होता है। इंदिरा गांधी नहर की जैनरण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? तो जो जैनरण व्यास से हैं वो है जोधपुर और जैसलमेर। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान के राज्य में स्थित नहीं है? तो ये है गांधी सागर, क्योंकि ये एमपी के अंदर पड़ जाता है। बाकी ज्वार सागर है, राणा प्रताप सागर है और कोटा बैराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है 71B, सबसे छोटा राजस्थान राज्य। गुड्डा किशोरीदास और चौथ खबरवाड़ा जिस खंड के लिए प्रसिद्ध है? तो गुड्डा किशोरीदास है ये तो अलवर के अंदर है, और चौथ खबरवाड़ा आपको पता है कि सवाई माधोपुर के अंदर है, और ये जो दोनों ही है वो है सीसा और जस्ता के लिए फेमस। तो ये थे प्रमुख 40 क्वेश्चन। आज हमने एक पेपर सोल्व किया। अगेन एक पेपर मैं आपके लिए लेके आऊंगा अगेन। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।